भारत के 4 धाम में से एक धाम है जगन्नाथपुरी। यह हिंदू धार्मिक आस्थाओं का एक ऐसा अनोखा प्रतिबिंब है जिसके कारण यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं और जगन्नाथ रथ यात्रा का आनंद लेते हैं। वैसे तो जगन्नाथ धाम से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिनको आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। इनमें से एक रहस्य है भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा का अधूरा होना। आखिर भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा क्यों अधूरी है? इस रहस्य को जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अ जॉयफुल जर्नी में। ऐसे ही धार्मिक कंटेंट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बिना समय व्यर्थ किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पुरी का जगन्नाथ मंदिर सारी दुनिया में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। इस प्रसिद्ध मंदिर से जुड़ी कई कथाएं भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। इन्हीं में से एक है, एक बार माता यशोदा और देवकी जी और बहन सुभद्रा वृंदावन से द्वारका आई हुई थी। उनके साथ मौजूद रानियों ने उनसे निवेदन किया कि वे उन्हें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में बताएं। इस बात पर माता यशोदा और देवकी उन रानियों को लीलाएं सुनाने के लिए तैयार हो गईं। उनकी बातों को कान्हा जी और बलराम ना सुन ले, इसलिए बहन सुभद्रा बाहर दरवाजे पे पहरा देने लगी। माता यशोदा ने कृष्ण की लीलाओं की गाथा आरंभ कर दी और जैसे जैसे वो बोलती चली गई, सब उनकी बातों में मग्न होते चले गए। खुद सुभद्रा भी पहरा देने का ख्याल भूलकर उनकी बातें सुनने लगी। इस बीच कृष्ण और बलराम दोनों वहां पहुंच गए। इस बात की भनक किसी को नहीं लगी कि वहां पर श्री कृष्ण और बलराम पहुंच चुके हैं। भगवान कृष्ण और भाई बलराम की माता यशोदा के मुख से अपनी लीलाओं को सुनने लगे। अपनी शैतानियों और क्रियाओं को सुनते सुनते उनके बाल खड़े होने लगे। आश्चर्य की वजह से आंखें बड़ी हो गई और मुंह खुला का खुला रह गया। वहीं उनकी बहन सुभद्रा इतनी मंत्रमुग्ध हो गई थी कि प्रेम भाव में पिघलने लगी थी। यही कारण है कि जगन्नाथ में उनका कद सबसे छोटा है। सभी बड़े आनंद के साथ भगवान कृष्ण की लीलाओं को सुन रहे थे। उसी बीच वहां नारद मुनि आ गए। नारद जी सबके हाव भाव देखने ही लगे थे कि सबको एहसास हुआ कि कोई आ गया है। इस वजह से कृष्ण लीला का पाठ वहीं रुक गया। नारद जी ने कृष्ण जी के मन मोह लेने वाले रूप को देखकर कहा, वाह प्रभु, आप कितने सुंदर लग रहे हैं। इस रूप में आप कब अवतार लेंगे? उस वक्त कृष्ण जी ने कहा कि वह कलयुग में ऐसा अवतार लेंगे। वेदों के अनुसार कलयुग में श्री कृष्ण ने राजा इंद्रदुम्न के सपने में आए और उनसे कहा कि पुरी के दरिया किनारे पर एक पेड़ के तने में उनका विग्रह करवाएं और बाद में उसे मंदिर में स्थापित करवा दें। श्री कृष्ण के आदेश अनुसार राजा ने इस काम के लिए काबिल बढ़ई की तलाश शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद उन्हें एक बूढ़ा ब्राह्मण मिला और उसने इस विग्रह को बनाने की इच्छा जाहिर की। लेकिन इस ब्राह्मण ने राजा के सामने एक शर्त रखी कि इस विग्रह को बंद कमरे में ही बनाएगा और उसके काम करते समय कोई भी कमरे का दरवाजा नहीं खोलेगा, नहीं तो वह काम अधूरा छोड़कर चला जाएगा। शुरुआत में तो काम की आवाज आई, लेकिन कुछ दिनों बाद कमरे से आवाज आना बंद हो गई। राजा सोच में पड़ गया कि वह दरवाजा खोलकर एक बार देखे या नहीं, कहीं उस बूढ़े ब्राह्मण को कुछ हो तो नहीं गया। इस चिंता में राजा ने एक दिन उस कमरे का दरवाजा खोल ही दिया। दरवाजा खोलते ही उसे सामने अधूरा विग्रह मिला और ब्राह्मण गायब हो चुका था। तब उसे एहसास हुआ कि ब्राह्मण और कोई नहीं बल्कि खुद विश्वकर्मा थे। शर्त के खिलाफ जाकर दरवाजा खोलने से वह चले गए हैं। उस वक्त वहां नारद मुनि पधारे और उन्होंने राजा से कहा कि जिस प्रकार भगवान ने सपने में आकर इस विग्रह को बनाने की बात कही, ठीक उसी प्रकार इसे अधूरा रखने के लिए भी द्वार खुलवा लिया। राजा ने उस अधूरी प्रतिमा को मंदिर में स्थापित करवा दिया। यही कारण है कि जगन्नाथपुरी में कोई भी पत्थर या अन्य धातु की प्रतिमा नहीं है, बल्कि पेड़ के तने का ही इस्तेमाल करके प्रतिमा बनाई जाती है और उसकी पूजा की जाती है।
इस मंदिर के गर्भगृह में श्री कृष्ण, सुभद्रा और बलराम की मूर्ति विराजमान है। कहा जाता है कि माता सुभद्रा को अपने मायके द्वारिका से बहुत प्रेम था, इसलिए उनकी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण और बलराम ने सुभद्रा जी को रथों में बिठाकर द्वारिका का भ्रमण कराया था। तब से आज तक पुरी में हर वर्ष रथ यात्रा निकाली जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा भव्य होती है और इसकी तैयारी बहुत दिनों पहले से शुरू हो जाती हैं। मुझे आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।